हार्ट फेलियर के बारे में कि हार्ट फेलियर है क्या, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा, टाइप्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम यहाँ पर बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले हार्ट फेलियर है क्या, इसके डिफिनेशन बताऊंगा। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। अगर जब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा तो क्या क्या कॉजेस करेंगे और किसकी वजह से होंगे, ये सभी के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि किसकी वजह के कारण से इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। जैसे क्या सिंपल से बात करें, अगर सिस्टोलिक हुआ तो सिस्टोलिक में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे, जिसके बारे में बात करूंगा। फिर डायस्टोलिक में क्या करेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर है या फिर राइट साइड हार्ट फेलियर है, कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कॉजेस के बारे में बताऊंगा और ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एबी ब्लॉक के बारे में मैंने बात किया था। ये भी क्या था, एक टाइप का हार्ट फेलियर था। इसमें डिफरेंट टाइप के थे। एबी ब्लॉक फर्स्ट था, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक, थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक, इस तरह से तीन टाइप का थे। जिसमें कंप्लीट हार्ट फेलियर किसे बोलते थे, जो थर्ड डिग्री का जो एबी ब्लॉक था उसमें था। तो आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक आप उसे देखें, जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। तो हार्ट फेलियर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो हार्ट फेलियर कहते हैं कि वर्क करना छोड़ देना, तो जब हार्ट अपना जिसका जो वर्क है क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। जब वो अपना फंक्शन लॉस कर देता है तो जिसके कारण से हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो टिश्यू है उसमें एनर्जी नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण टिश्यू क्या होता है, डैमेज होने लगते हैं, नेक्रोसिस होने लगते हैं। तो इसी के कारण क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। जब हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन छोड़ दे, जैसे पंप करने की प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया इट इज नॉट ए डिजीज बट इट इज ए सिंड्रोम। क्या बोला, यह एक डिजीज नहीं है, यह क्या सिंड्रोम है। जब ग्रुप ऑफ डिजीज, जब बहुत सारे डिजीज का जब ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। या फिर नॉर्मल बोल सकते हो, जब ज्यादा बहुत सारे सिम्टम्स जब दिखने लगता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कि बात किया गया कि अगर हार्ट क्या ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाएगा तो जिसके कारण से क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। तो ये सब बहुत प्रकार के अलग अलग डिजीज हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, डिजीज नहीं बोलते हैं। तो बोला है इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन एडेक्वेट सर्कुलेशन टू मीट मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ एन इम्पेयर्ड पंपिंग कैपेबिलिटी। क्या बोला गया कि हार्ट है वो क्या करता है, अपना जो ब्लड पंप करने की कैपेसिटी है वो इम्पेयर कर देता है, वो खो देता है, जिसके कारण जो हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता है। क्यों सर्कुलेशन, क्योंकि इम्पेयर हो जाता है, जो पंपिंग करने का जो पावर होता है हार्ट को वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण यह हार्ट डिजीज होते हैं। इटियोलॉजी के बारे में बात की कि क्या क्या इसमें इटियोलॉजी हो सकते हैं हार्ट फेलियर होने का। तो सबसे पहला जो बोला जाता है डिसऑर्डर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। जब कोरोनरी आर्टरी में, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, जो हार्ट है, ये जो मानिए ये हार्ट है, तो हार्ट को ब्लड फ्लो सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। दो आर्टरी होते हैं, एक ऊपर से होते हैं, एक इस तरह से होते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी। ये दो जगह से ब्लड का सप्लाई पूरे जो हार्ट है वो उसको मिलता है। तो जब हार्ट ही को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा तो उससे क्या होगा, वो जो उसके मसल्स हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ब्लड है वो पंपिंग आउट नहीं हो पाएगा, इजेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से यह डिजीज होने की संभावना है। दूसरा बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं जब हमारे जो कार्डिक मसल, जो हार्ट का मसल्स में कोई भी डिजीज हो, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सब क्या उसमें जब डिजीज होता है मसल्स में कोई इक्विपमेंट होता है जिसके कारण से हार्ट फेलियर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं
हार्ट valve डिसऑर्डर के बारे में, जैसे कि कोई valve हम लोग जानते हैं कि हार्ट में बाइकास्पिड valve, ट्राइकास्पिड valve, तो क्या होता है वहां से ब्लड का इन नहीं हो पा रहा या फिर इजेक्ट नहीं हो पा रहा, तो जिसके कारण से भी हार्ट फेलियर होते हैं। फिर बात करते हैं हाई बीपी के बारे में। जब किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज रहने के कारण वो सही से पंप नहीं कर पाता, या फिर जो आर्टरीज होते हैं, जो वेन होते हैं, वो क्या होता है उसमें क्या चीज होता है, एनोरिज्म हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, थ्रोम्बोसिस ऐसा हो जाता है। तो सब डिफरेंट चीज के कारण से जो हाई बीपी के कारण से हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं। हाई बीपी होगा, जब हाई ब्लड प्रेशर करेगा तो हार्ट क्या है वो तेजी से अपना फंक्शन करेगा, जब तेजी से बहुत तेज से पंप करेगा तो ऐसा समय आएगा तो जो हार्ट का जो मसल स्टोन है वो क्या करेगा, छोड़ देगा, जो रिदम होता है वो खत्म कर देगा, जिसके कारण से होता है। फिर बात करते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर के कारण से, अगर या फिर एक्यूट हार्ट फेलियर, अगर छोटे टाइम से है उसके कारण भी, अगर लंबे टाइम से है, तो हम लोग तो मेनली बात करेंगे आज हार्ट फेलियर के बारे में ही बात करूंगा, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखें और प्लीज अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में, तो इसके टाइप्स के बारे में बात करता हूँ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर के बारे में। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा फॉरवर्ड हार्ट फेलियर किसे बोलते हैं, फिर बात करूंगा बैकवर्ड हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर, फिर बात करेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। इसमें मैं बताऊंगा कि दोनों में सबसे ज्यादा कौन डेंजरस होता है, किसके वजह से कौन हो सकता है। अगर किसी को लेफ्ट हार्ट फेलियर साइड हार्ट फेलियर तो क्या उसे राइट साइड हार्ट फेलियर होगा कि नहीं होगा, किसको हम लोग पल्मोनिक हार्ट फेलियर बोलेंगे और किसको सिस्टमैटिक बोलेंगे, मतलब कौन है जो सिस्टम पे ज्यादा असर करेगा, कौन जो हार्ट फेलियर होगा तो हमारे लंग्स को ज्यादा अफेक्ट करेगा, इसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बात करूंगा क्रोनिक हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर। ये दोनों टाइप्स नहीं है, बल्कि अगर लंबे टाइम पीरियड तक अगर जो हार्ट फेलियर होता है उसको हम लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर बोलते हैं, और जब शॉर्ट टाइम तक ही हुआ और फिर वो ठीक हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो इसके बारे में ये दोनों नॉर्मल से टाइप्स नहीं है, बल्कि टाइप आपको कहीं मिलेगा फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डायस्टोलिक, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर के बारे में। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर क्या है, राइट साइड के बारे में, राइट साइड हार्ट फेलियर है क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये राइट साइड किसी कारण से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से होता है। जैसे कि ये जो क्या है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, तो इसकी वजह से स्किन अफेक्ट होने के कारण से राइट साइड हार्ट फेलियर होते हैं। ये क्या होता है, कोर प्रॉब्लम है, और किसकी वजह से, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर फेल करेगा, जैसे कि जो राइट साइड का जो हार्ट है अगर ये अपना फंक्शन करना बंद कर देगा, ये सही से ब्लड को नीचे पास नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, लंग्स के पास नहीं कर पाएगा। तो अगर ये जब राइट साइड का पार्ट ही है जो अफेक्टेड हो, वर्क नहीं करेगा, तो उसकी वजह से इंजरी कर सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर कॉज करेगा। तो राइट साइड कहीं वर्क करना बंद कर दिया तो दो कारण से होता है, सबसे पहला लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से, और सेकंड किसकी वजह से, जब राइट साइड का जो हार्ट है वही वर्क करना अगर बंद कर दे तो जिसके कारण से राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। ये क्या करता है, ये कौन सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो पूरे सिस्टम में ब्लड का सप्लाई करता है, तो उसी में क्या चीज़ों को अफेक्ट करेगा, वो पूरे सिस्टम को क्या होगा, पूरी तरह से अच्छे से ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाएगा, या सिस्टम वाइज को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, या जो पूरे सिस्टम में ब्लड का सप्लाई होगा तो इसलिए पूरे सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, तो जिसके कारण से सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो इसमें क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम आपको ट्रिक के बारे में बताता हूँ, AW हेड। AW हेड ठीक है, जैसे A का मतलब क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया एंड नोजिया, नोजिया। W से वेट गेन क्यों करें, क्योंकि जो वेन है हमारे एब्डोमेन का, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो जिसके कारण से क्या होगा, जो हमारा जो एब्डोमेन है उसे से वर्क नहीं करता, वहाँ का जो मसल्स वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, वेट गेन करेगा। फिर बात करते हैं हेपेटोमेगाली, जो हमारा लीवर है उसका क्या चीज करेगा, साइज में इनलार्जमेंट हो जाएगी, एडिमा कॉज करेगा। तो क्या होगा, जो ब्लड है, जो आर्टरी है वो लोअर पार्ट तक तो ब्लड का सप्लाई सही से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से क्या होगा, जो नीचे का जो मसल्स है वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, जिसके कारण एडेमा होगा। एसाइटिस के बारे में बात किए, जो हमारा पेरिटोनियम लेयर है उसमें क्या फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जिसके कारण से एसाइटिस कॉज करेगा। फिर बात करते हैं डेस्टिनेशन
में अगर क्या होगा, ब्लड का सप्लाई तो पूरे ऑर्गन में सही से हो नहीं पा रहा, तो जिसके कारण से क्या होगा, जो हार्ट से तो ब्लड बहुत तेज में निकलेगा, तो जिसके कारण से क्या है, यहाँ पे जो जुगुलर वेन है तो क्या दिखेगा, ऊंचा दिखेगा, हल्का उठा हुआ दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंशन नेक वेन दिख जाएगा। जहाँ पे हार्ट राइट साइड हार्ट फ्लोर मिलेगा तो उसको आप क्या लिखेगा, जो जुगुलर वेन होता है वो डिस्टेंट आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने बात किया राइट साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर नहीं कराएगा, लेकिन अगर किसी को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो राइट साइड हार्ट फेलियर कराएगा। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको याद रखना है कि राइट साइड के कारण कोई भी अदर हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, लेकिन लेफ्ट साइड अगर हार्ट फेलियर एक लंबे समय तक है तो आपको क्या कर सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में, कहते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर के बारे में। एक क्या होता है कि सॉरी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। राइट साइड के बारे में मैंने तो बात किया, किसके वजह से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, तो जिसके कारण से अफेक्टेड पार्ट ऑफ कौन सा होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, वो अफेक्टेड होता है। लेकिन पल्मोनरी इसमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, फेब्रोमियल सबसे किसको अफेक्ट करता है, पल्मोनरी जो डिजीज है उसको कॉज करता है, मतलब लंग्स को अफेक्ट करता है, सिंपल बोल सकते हो। यह क्या होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। राइट साइड में भी क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के कारण ये होता है, और लेफ्ट साइड में भी किसके कारण हो रहा है, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल फेलियर के कारण हो रहा है। यह सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट फेलियर का कॉज है। राइट साइड हार्ट फेलियर होने के लिए अगर आपके पास लेफ्ट हार्ट साइड लेफ्ट फेलियर है बहुत दिन से लंबे टाइम तक है तो आपको क्या करवा सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर भी करा सकता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस के कॉमन कॉज के बारे में। HNSTN हाइपरटेंशन के कारण से, अगर कोई ज्यादा टेंशन जैसे ले रहा है तो हाइपरटेंशन के कारण से हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, अगर कार्डियक मसल्स में कहीं उसका डिसऑर्डर डिजीज हो तो जिसके कारण से यह हो सकता है, जैसे कार्डियोमायोपैथी होता है, जैसे कि मसल्स है, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मतलब मसल्स में और जिसके कारण से क्या होगा, मसल्स ऐसे कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ब्लड है वो इजेक्ट नहीं हो पाएगा हार्ट से, जिसके कारण से यह कॉज करता है। फिर बात करते हैं वाल्वुलर डिसऑर्डर के बारे में। मैंने बताया था जो वाल्व होते हैं, बाइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये तो क्या होता है, अगर उसमें कोई इंपेयरमेंट हो जाता है जिसके कारण ब्लड सही से पास आउट नहीं हो रहा हो या फिर रिटर्न बैक कर दे रहा हो, जिसको हम लोग वाल्वुलर रिगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, जो क्या करता है, पल्मोनरी डिसऑर्डर को कॉज करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया जितने भी टाइप्स था वो सभी के बारे में बात किया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, इसका हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे और सर्जिकल क्या करेंगे, ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए प्लीज आप बेल आइकन को ऑन करें, अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नई वीडियो पहुंचते रहे। और बात करते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर के बारे में। क्या बोला है कि जब इनएडिक्वेट आउटपुट ऑफ अफेक्टेड वेंट्रिकल कॉज डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन। हम लोग जानते हैं वाइटल ऑर्गन 5 होते हैं, कौन कौन थे, लंग्स थे, हार्ट थे, ये सब वाइटल ऑर्गन थे। तो उसमें क्या हो जाता है, परफ्यूजन जब वो फंक्शन अपना करना कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। मैंने बताया यहाँ पर क्या, ये वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी को क्या कहता है, ब्लड का सप्लाई आर्टरी के थ्रू करता है, तो अरोटा के थ्रू फिर आर्टरी से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो जब लोअर पार्ट तक ब्लड का सप्लाई पहुंचने का नहीं हो पाता, जिसके कारण से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, अल्ट्रोस्क्लेरोसिस, ये सब के कारण ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, और जिससे क्या होता है, जो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो पूरे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसी की वजह से उसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब बात करते हैं बैकवर्ड हार्ट फेलियर के बारे में। तो जब जो अफेक्टेड वेंट्रिकल था उसके कारण से क्या होगा, अब ये अफेक्टेड पार्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है, आर्टरी के थ्रू में जो ब्लड जा रहा था अब ये नहीं पहुंच रहा है, लोअर पार्ट से बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, तो जिसके कारण क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा मतलब क्या, ब्लड का सप्लाई है ये प्रॉपर रूप से अब नहीं जा रहा है, वापस करने की सही मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पा रहा, जिसके कारण से क्या होगा, अब ये बैक फ्लो करेगा, किसमें जाएगा,
आर्टरियम है, अब ये भी तो प्रेशराइज करेगा ना, ये भी तो ब्लड दे रहा है, तो जब ये क्या करेगा, आर्टरी है यहाँ पर मान लीजिए आर्टरी है, ये ब्लड नीचे की ओर दे रहा है, राइट वेंट्रिकल में हम जानते हैं, तो राइट वेंट्रिकल का ये जब ब्लड लेगा ही नहीं, इसमें ब्लड पूरा भरा हुआ है, तो क्या ये ब्लड को ले पाएगा, उतना में नहीं ले पाएगा, जिसके कारण जब ये प्रेशर डेवलप होता है तो बाकी के जितने भी आगे बैकवर्ड है वेंट्रिकल है अफेक्टेड के कारण आर्टरियम में जितने भी जैसे आगे बैकवर्ड फ्लो करेंगे, तो फिर से क्या होगा, जितने भी ऑर्गन्स है वो सब में क्या करेंगे, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसके कारण से ब्लड का फ्लो स्टॉप कर जाता है, हार्ट का फंक्शन स्टॉप कर जाता है, और ये बैकवर्ड हार्ट फेलियर होता है। तो नॉर्मली बोले जब क्या होता है, जब हमारे वाइटल ऑर्गन में परफ्यूजन डिक्रीज, परफ्यूजन जो उसका वर्क है वो कम जाता है, जिसके कारण हमारे जो आर्टरी है वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करती है, तो जो आर्टरी होता है वो सही से लोअर पार्ट तक ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, अल्ट्रोसिस ये सब डिजीज कॉज करते हैं, और क्या होता है, हार्ट का जो फंक्शन है वो लेस हो जाता है। उसी तरह से मैंने बोला कि जब वेंट्रिकल अफेक्टेड हो गए, तो जब वेंट्रिकल अफेक्टेड होगा तो जो आर्टरियम जो ब्लड का सप्लाई करेगा, जो नीचे की भेजेगा राइट वेंट्रिकल में, वो क्या होगा, इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ब्लड का सप्लाई यहाँ से हो ही नहीं रहा, आगे की चेंबर में बढ़ ही नहीं रहेगा, इसके पास जा ही नहीं रहा, तो जिसके कारण से अब हार्ट का जो फंक्शन है उसमें डिक्रीजमेंट हो जाएगी, जिसके कारण से बैकवर्ड हार्ट फ्लो होगा। तो हम लोग क्या बोले कि हार्ट फ्लो, बैकवर्ड हार्ट फ्लो किसके कारण से हो रहा है, अफेक्टेड वेंट्रिकल के कारण से हो रहा है, और ये किसके कारण से हो रहा था, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उसके डिक्रीज परफ्यूजन के जो अपना वर्क कम कर दे रहा था, उसके कारण से जब आर्टरी का जो ब्लड है जो लोअर लिम्फ तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा था अच्छे से, जिसके कारण से ये फॉरवर्ड हो रहा था। बात करते हैं यहाँ पर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के बारे में एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है ब्लड का, क्या होता है, जब इजेक्ट आउट होता है तो उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक बनता है। जब मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, तो सिस्टोलिक कब होता है, जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, ब्लड का इजेक्शन होता है, उसको कारण क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और जब रिलैक्सिंग होता है, ब्लड जब हील होता है तो उसको क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जब कैसे प्रॉब्लम आता हो, कंस्ट्रक्शन में सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हो, और जिसके कारण ब्लड सही से इजेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके कारण से क्या होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। एंड डायस्टोलिक के बारे में नॉर्मल सी बात है कि जब प्रॉब्लम हो जाए इसमें हार्ट को रिलैक्स करने में और क्या चीजों में, ब्लड को फील होने में, जब क्या होता है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कि सही से ब्लड फील नहीं हो पा रहा और क्लोज हो जा रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, डायस्टोलिक फेलियर। जब सही से यहाँ भरेगा ही नहीं तो क्या करेगा, उतना ब्लड बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो जिसके कारण से डायस्टोलिक होगा। और इसमें क्या है, अगर पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा तो पूरा ब्लड क्या है, वो बाहर इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जब प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो क्या फिर से उसमें ब्लड फिलअप नहीं हो पाएगा। तो जब इसमें क्या बोलेगा, सिस्टोलिक में, कि जब सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अगर ब्लड इजेक्ट नहीं होगा उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे। और जब सही से ब्लड फिलअप नहीं होगा और रिलैक्स नहीं करेगा हार्ट, तो जिसके कारण से क्या होगा, ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। अब हम बात करेंगे राइट हार्ट फेलियर के बारे में एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर के बारे में।